देश में राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं। सभी दल राष्ट्रपति के लिए मंथन में जुटे हैं। एनडीए और विपक्ष ने अपना अपना उम्मीदवार भी चुन लिया। जल्द ही चुनाव के बाद देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि भारत में राष्ट्रपति के पास कितनी पावर होती है? भारत में राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार होते हैं? देखिए इस रिपोर्ट। राष्ट्रपति पद के पास कितनी होती है ताकत? राष्ट्रपति को क्या मिलती हैं शक्तियां? भारत में राष्ट्रपति क्यों होता है सर्वोच्च पद? देश को जल्द ही नया राष्ट्रपति मिलने वाला है और ऐसे में एनडीए और विपक्ष ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। एनडीए अपनी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी बताकर जमकर प्रचार कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि दलित समुदाय से आने वाले रामनाथ कोविंद ने अपने समुदाय के लिए क्या किया। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति बनने के बाद पद पर आसीन होने वाले शख्स को क्या क्या ताकत मिलती है, जो बाकी पदों के मुकाबले राष्ट्रपति का पद ज्यादा अहम माना जाता है। और तो और भारत में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च पद माना जाता है। राष्ट्रपति हैं सर्वोच्च सेनापति। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति अपनी इस पावर का इस्तेमाल केंद्रीय मंत्रिमंडल के जरिए कर सकते हैं। देश की जल, थल और वायु सेना के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति ही होते हैं। इमरजेंसी डिक्लेयर करने की पावर, देश में आपातकाल की घोषणा का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही होता है। 1962 का भारत चीन का युद्ध, 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध, 1975 का आंतरिक आक्रमण, ये फैसले राष्ट्रपति के द्वारा ही लिए गए। इसके साथ ही राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352, 362 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर आपातकाल लगा सकते हैं। राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता या वित्तीय आपात का फैसला राष्ट्रपति ही लेते हैं। कानून बनाने की पावर, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। धन विधेयक, राज्य का निर्माण, नाम या सीमा बदलना या भूमि अधिग्रहण के संबंध में विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर संसद में पेश नहीं किए जा सकते। राष्ट्रपति ही मंत्री परिषद का गठन करते हैं। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है, जिससे संसद से पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति अपने पास रख सकते हैं। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति नहीं देते तो कहा जाता है कि उन्होंने पूर्ण वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो वो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग होता है। जब राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को ना तो अनुमति देते हैं और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं तो वो जेबी या पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के अधिकार, राष्ट्रपति के पास भारत के प्रधानमंत्री और उनके सलाहकार की नियुक्ति का अधिकार है। राष्ट्रपति के पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चुनने का अधिकार है। राष्ट्रपति के पास राज्यों के गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति के पास सभी चुनाव आयुक्त नियुक्त करने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति के पास भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति के पास नॉमिनेट करने का अधिकार, राष्ट्रपति के पास लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को नॉमिनेट करने का अधिकार है। राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार, संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं होते उस समय संविधान के अनुच्छेद 123 के हिसाब से राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसका प्रभाव संसद सत्र से शुरू होने के 6 हफ्ते तक रहता है। राष्ट्रपति के पास राजनीतिक शक्ति, दूसरे देश के साथ भी अगर कोई समझौता किया जा रहा है तो संधि राष्ट्रपति के नाम ही साइन की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की भी नियुक्ति का अधिकार है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को क्षमा कर उसे दंड मिलने से बचा सकते हैं या फिर उसकी सजा कम कर सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति ने एक बार क्षमा याचिका रद्द कर दी तो फिर याचिका दायर नहीं की जा सकती। मोहित चौधरी की रिपोर्ट, R9 न्यूज।